तो ले जी माशाल्लाह आप देखिए इसकी फाइनल लुक है ना ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप क्या सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट कढ़ाई। बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, बहुत ही झटपट से बन जाती है। आप घर वालों के लिए बनाइए, किसी दावत के लिए बनाइए, यकीन करिए इसका जायका इतना ज़बरदस्त होगा ना कि खाने वाले आपको दुआएं देंगे। और आपको पता है कि ईद वाले दिन तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो हमें ऐसी कोई रेसिपी चाहिए होती है जो कि जल्दी से झटपट से बन जाए और टेस्टफुल भी बने। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले यहाँ पे हम कढ़ाई लेंगे और उसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज यहाँ पे मैंने लिए थे 4 अदद। अगर आप वज़न में देखेंगे तो ये है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। रफली से इनको काट लिया और अब इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हमने इतना शामिल करना है कि जिसमें प्याज जो है ना डिप हो जाए। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें। अगर ये बहुत ज़्यादा तीखे वाली हैं फिर आप इसमें 3 से 4 ऐड कर दीजिएगा। बस अब कुछ नहीं करना, आँच को ऑन करेंगे और इसको रख देंगे बॉयल होने के लिए। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको बॉयल होने के लिए। जैसे बॉयल हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, आंच बंद कर देंगे और इसको हमने पहले ठंडा करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ये कितनी नरम हो गई हैं। बस क्या करना है, इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद मिक्सी वाले जार में डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद दोबारा से आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। अगेन से कढ़ाई लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 200 ml कुकिंग ऑयल यानी कि 1 कप। ठीक है, हम 1 किलो कढ़ाई बना रहे हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसके लिए आपने सारी चीज़ों को डबल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया था, हड्डी वाला चिकन है। इसको मैंने कढ़ाई कट में कटवा लिया था, यानी कि छोटी बोटी है। कढ़ाई जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमेशा छोटी बोटी लेते हैं, बड़ी बोटी नहीं लेते। अब यहाँ पर हमने एक दफ़ा चिकन को फ्राई कर लेना है, तेज़ आँच पर फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से क्या होगा कि एक तो जो चिकन से स्मेल आती है ना वो ख़त्म हो जाएगी, और जो बोटियां हैं ना जब हम इसको बनाते हैं ना तो अक्सर बोटियां टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, इसकी जो शेप होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो बोटी बिल्कुल सलामत रहेगी, ऊपर से वैसे की वैसी और अंदर तक गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं। इसीलिए आपने ये वाला स्टेप लाजमी करना है, यानी कि इसको आपने पहले फ्राई कर लेना है। जब चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, तो फिर इस स्टेज पे आके हम शामिल करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन हाफ कप के करीब। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, बस हाफ कप पानी इसमें डालेंगे। पानी डालने से क्या होता है कि जब हम चिकन फ्राई करते हैं ना तो ये हार्ड सा हो जाता है। अगर हम पानी के साथ इसको इस तरह फ्राई करेंगे ना तो चिकन अंदर तक टेंडर हो जाएगा, नरम बनेगा, जूसी बनेगा। अब क्या करेंगे, तेज़ आंच पे हमने मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, इतना कि जो है ना चिकन का कलर चेंज हो जाए। आपने ये सारा प्रोसेस जो है ना तेज़ आंच पे करना है। अगर हम कम आंच करेंगे ना तो बोटियां जो है ना हमारी टूटनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए जब भी आप कढ़ाई बनाएं, वाइट कढ़ाई बनाएं, टमाटर वाली बनाएं या कोई भी कढ़ाई, तो आपने लाजमी से जब चिकन को फ्राई करना है तो तेज़ आंच पे फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देखें मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हमने जो प्याज की प्यूरी बनाई थी ना, प्याज और सब्ज़ मिर्चों की, वो डाल देंगे। साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है हाफ़ टेबल स्पून भुना कूटा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा भुना कूटा ज़ीरा, और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक। बस यही मसाले जाएंगे। ये बहुत कम मसालों में, लाइट से मसालों में बनती है और यकीन करें बहुत कमाल की बनती है। एक मसाला जो है ना हमने इसको बिल्कुल एंड पे ऐड करना है। अब दोबारा से हमने प्याज का पानी खुश्क होने तक इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि जो प्याज हमने ऐड किया उसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने ये सारा काम जो है ना तेज़ आंच पे करना है। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं मुझे प्याज के उसको इस तरह से भूनते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, या तो आंच बंद कर देंगे या बिल्कुल लो कर देंगे फ्लेम। ठीक है, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे दही। दही यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप। अगर आप वज़न में देखें तो ये 400 ग्राम दही है। ठीक है, 2 कप मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था, और दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने, इसलिए यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल रही हूँ। और साथ ही इसमें दोबारा से ऐड करेंगे 6 से 7 सब्ज़ वाली मिर्चें, साबुत ही हमने शामिल कर देनी है।
दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने से पहले आंच इसलिए लो करनी होती है कि अगर हम तेज़ आंच पे दही डालेंगे ना, जो दही होती है वो फट जाती है, इसकी जो सालन में फुटकड़ियाँ सी बन जाती हैं, ये अच्छे से मिक्स नहीं होती, फिर जो हमारी कढ़ाई होती है वो क्रीमी नहीं बनती। यहाँ पे दही को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, कवर लगा देंगे और कवर लगा के हमने इसको मीडियम आंच पे पकाना है 6 से 7 मिनट के लिए। ठीक है, 6 से 7 मिनट के बाद इसको देखेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट के बाद मैंने कवर खोला है, तो देखिए माशाल्लाह से ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है और दही का पानी भी जो है ना तकरीबन खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं ना, अगर इस स्टेज पे आके आपकी कढ़ाई में दही का पानी ज़्यादा हो तो आपने उसको थोड़ा सा खुश्क कर लेना है, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। दोबारा से आंच को लो कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप क्रीम। ये मलाई क्रीम है, इसको टेट्रा पैक क्रीम भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो घर के दूध वाली मलाई होती है ना, आप वो भी जो है ना 3 से 4 टेबल स्पून अच्छे से मिक्स करें और वो भी ऐड कर दें। दोबारा से इसको मिक्स करें जी। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना जो इसकी ग्रेवी है वो थिक सी हो जाएगी। ठीक है, मलाई या क्रीम डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाते, वरना जो इसका टेक्सचर है वो क्रीमी नहीं बनेगा। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में मैं शामिल करी हूँ 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च। ठीक है, इसको मैंने फ्रेश ही लेके फ्रेश ही कूटा है, पड़ी हुई आपने ऐड नहीं करनी, क्योंकि जो पड़ी हुई होती है ना उसका जो जायका होता है, उसकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। एक दफ़ा दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, आंच बंद कर देंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर वाली रिची सी जो है ना हमारी वाइट चिकन कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स, इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने लिए बनाएं, ईद दावत के लिए बनाएं, यहाँ के अफ्तार पार्टी के लिए बहुत ही झटपट से बन जाती है और जायका तो इसका यकीन पे बहुत ही लाजवाब है। चपाती के साथ खाएं या नान के साथ, बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर है। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह, रमज़ान को उस वक़्त तक ख़त्म ना फरमाना जब तक तू हम सब के नाम जहन्नम से आज़ाद किए जाने वालों की फुर्सत में ना लिख दे। ए अल्लाह, अपने अजीम फ़ज़ल से हमारी तकदीरों को बदल दे, हमें बेहतरीन हाल और पकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा, ऐसी ज़िंदगी जो तुझे भी राज़ी करे और हमें भी। आमीन सुम्मा आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।